इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखो, कुछ चीजें जो है ना अभी हमें भी सीखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम परफेक्ट बन जाएंगे प्राइस सेक्शन के अंदर, हमेशा हमें सीखते रहना है। और आज का दिन उसमें से भी एक था। निफ्टी 50 का पहले हम लोग प्राइस सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। कल इन दोनों की एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन का डेटा भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फोकस यहाँ पर रखना, वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं रियल नॉलेज जो है आपसे मिस हो सकती है। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको डेली लेके आता हूँ, शाम को 5 सवा 5 बजे और रात को 9 बजे। आज से एक स्पेशल सेशन स्टार्ट हो रहा है 9 PM पर सर। आज से एक स्पेशल स्टार्ट हो रहा है सेशन, जहां पे मैं 2 या 3 स्टॉक्स आपसे डेली जो है डिस्कस किया करूंगा। क्या होगा सर उसके अंदर? हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। फंडामेंटल में क्या होगा सर? पी रेशियो क्या है कंपनी का, आरओई क्या कर रहा है, इसका मार्केट कैप क्या है, एफआईएस की होल्डिंग कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हर एक चीज देखे करेंगे। टेक्निकल्स में क्या देखेंगे सर? डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट पे क्या हो रहा है, और हम लोग देखने वाले हैं मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट पे क्या हो रहा है। तो उस सेशन को शाम को 9 बजे बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है सर, अब आते हैं सीधा चार्ट पर। देखो क्या हुआ है, सिस्टम देखो क्या था भाई। यहां से कल मार्केट प्रॉपर वे में भागा, यहां से मार्केट पहले भी भाग चुका था। ये दोनों चीजें ये दोनों मूव हमने पकड़े हैं। ठीक है, दोनों मूव हमने पकड़े थे कि भाई यहां से मैंने ऊपर गया, प्रॉपर वे में ऊपर गया था, यहां से मैंने कहा ऊपर गया था। आज इसने क्या कराया, प्रॉपर वे में देखो हमें एक हैमर कैंडल बनाया और आई थॉट कि यहां से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, आई वॉज टू, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे ये था कि हाँ यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन भाई ने क्या करा भाई, मार्केट हमेशा हमें कुछ सरप्राइज देगा। ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि आप एक दिन में, 10 दिन में, एक महीने में, एक साल में भी परफेक्ट हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ध्यान रखो, प्राइस सेक्शन जो है ना वो आप बहुत सही हो जाओगे तब भी आप 80% केसेस में ही सही रहोगे। ठीक है, आप हमेशा 20% केसेस में जो है आप जो है आउट हो सकते हो। यहाँ पे ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज 20% जो केसेस होते हैं ना वो न्यूज ड्रिवन होते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, अमेरिका में क्या हो रहा है सर, अलग अलग डेटा जो है आने वाले हैं इन 2-3 दिनों के अंदर, बहुत सारे डेटा वहाँ पे पब्लिश होने वाले हैं। दिस इज द रीजन यहाँ पे एक आपको सेल ऑफ सा दिखा है। अब ये देखो सेल ऑफ जो है आगे चलता है, अगर ये 20 यहाँ तक आता है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि हाँ यार इसने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस हिसाब से यहाँ पे इसने क्या करा है, सीधा सीधा ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया और हम लोग कहाँ पे आए, 23,900 पे। तो ये एक बार को 23,900 अगर टच करता है तो मुझे इस पर कुछ मतलब हैरानी नहीं होगी, और 23,900 से फिर हम अगर ऊपर घूमते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो ये अपना जब ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था तो थोड़ा सा फीलिंग मुझे आ गई थी कि हाँ भाई अब इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दिया ट्रायंगल का। जी हमारा जो ट्रायंगल था ना, क्योंकि देखो हम यहाँ पे हमने पकड़ लिया, हमने यहाँ पकड़ लिया, अब यहाँ से क्या हो सकता है, या तो ये घूमेगा या ब्रेकआउट दे देगा। इसने भाई ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो इसका जो टारगेट बनता है वो है 23,900। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यहाँ से 23,900 के लिए बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना बाई से रिकमेंडेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल अच्छे से कंसल्ट करे बिना बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक सिनेरियो क्या होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस कैन बी पॉसिबल, कल की डेट में यहाँ पे ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल ऑफ जो है हुआ है और ये सेल ऑफ जो है हमारा जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो चीज़ है ना, अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में, जब चीज़ होती है ब्रेकआउट होता है तो हमेशा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्म करके जरूर देखना चाहिए। तो एक बार मैं अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसके अंदर 175 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया मैंने यहाँ पर, और इधर मैं इसको अगर देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, इसने एक बार को तो ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट ब्रेकआउट है, बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट है, तो उसको हम कोई नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो कहीं ना कहीं मुझे एक शक में दायरे में डाली कि ये जो कैंडल बन रही है ये एक क्या है, एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। ठीक है सर, ये जो है ना एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। लेकिन अगर हम रिवर्स करते हैं तो ध्यान रखना ये वाला एरिया जो है आप 24,250 का जो एरिया है, ठीक है, एक बार को ये हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 24,250 का जो एरिया है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, और उसके बाद हम वापस से एक बार को नीचे आ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। बाकी ये जो मुझे लग रहा है वो देखो इसमें क्लियर लग रहा है कि भाई यहाँ से इसने ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, और ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है तो देखो टारगेट क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बार को टच जरूर करना चाहिए। कौन सा एरिया से, 23,900। ठीक है, अब इसके पीछे आप न्यूज चिपका देना,
या इसके पीछे आप कुछ भी चिपका देना। अगर ये टच करता है तो ये सिर्फ ट्रायंगल का ब्रेकआउट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है। देखो अब सोचने वाली बात क्या है कि एक साइड बड़ा मूव आना था, समझो बात को, दिमाग लगाना। मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ हमें अलग सीखने को मिलेगा अगर आपने इसको सही से सीखा तो ये बहुत कुछ हमें सिखाता है। देखो मार्केट ना हमेशा हमें कंफ्यूज करने में लगी रहती है। अगर इसको सच में नीचे की साइड से तोड़ना था, ठीक है, और ये इसको करना है, ये वाला एरिया इसको कंप्लीट करना है और यहाँ पे आना है, अगर इसको यहाँ पे आना है तो मेरे भाई ये क्यों किया था, ये वाला जो एरिया था यहाँ से इसको शूटअप करके हमारा जो 24,400 का जो रेजिस्टेंस था इसको क्यों ब्रेकआउट दिया। इसको ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था ये भाई कि हम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया जाए कि जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड से आ चुका है। देख लो भाई, समझ लो बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए बैठाया गया था, जो बुल्स जो एक लॉन्ग टर्म के लिए बैठ रहे थे, जिन्होंने भी ये ट्रायंगल देखा है, वो ये सोच रहे थे कि हाँ भाई एक अच्छा पैसा भाई ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया है, अच्छा खासा 5-7% जो है बन जाएगा, और उन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली इस ब्रेकआउट के बाद में। उसके बाद क्या है, देखो हमेशा आपको एक बड़ा मूव आने से पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रैप बनाया गया, ठीक है, एक ट्रैप बनाया गया, एक ब्रेकआउट दिखाया गया कि हाँ भाई यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया। बुल्स जो है 4-5% के गेन करने के चक्कर में इसके अंदर बैठ गए, और क्या हुआ, उन्होंने तुरंत इसको तोड़ के यहाँ पे ले आए। अब ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, ये फॉल जो है ये पॉसिबल है कि ये आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। देखो मैं पहले भी बहुत बार गलत हुआ हूँ और आगे भी गलत हो सकता हूँ, तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई। तुम सोचो कि यहाँ पे इसमें पुट खरीदें या बाई सेल करें, कुछ भी मत करना। अगर आप खुद के एनालिसिस पे करना, क्योंकि चक्कर क्या होता है, आप प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉसेस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप लोगों की लॉसेस मेरी वजह से हो। तो बिल्कुल भी अपना भाई इस काम को मत करो, पहले सीख लो और खुद के एनालिसिस करने के बाद ही कोई काम करना, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखो अब जो बन रहा है इसके अंदर, ये भी एक देखने वाला पैटर्न है। इसके अंदर देखो क्या बन रहा है, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कल की डेट में देखो ये जो है मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ पे ये देखो है ना, ये मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे सर, कैसे हो रहा है, देखो ये आपकी एक मदर कैंडल है, जैसे जो मदर कैंडल ये वाली की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 1 2 3 जो है बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब मान के चलो जिस साइड भी ब्रेकआउट आता है, ठीक है, हो सकता है ये मदर बेबी कैंडल जो है इसके अंदर ऐसे बनती रहे, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, मान के चलो ऊपर की साइड से ब्रेकआउट आता है तो आपको ऊपर की साइड के लिए एक मूव आ सकता है, नो डाउट। अगर नीचे की साइड से ब्रेकआउट आया तो फिर हम नीचे की साइड जो है मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कल के लिए जो मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। कल के लिए हमें एक जो है यहाँ से एक डायरेक्शन मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट ऊपर से आता है तो वी कैन कंटिन्यू फॉर अप मूव, और अगर ब्रेकआउट नीचे की साइड से आता है तो वी कैन कंटिन्यू फॉर डाउन मूव, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार डेटा आपके पास लेके आया हूँ, NSE ऑप्शन चेन। ये देखो भाई ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है हमसे, हालांकि ये यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताने की कोशिश करूंगा डेटा के हिसाब से। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक बार को इधर की इमेज देखो, ठीक है सर, ये वाली इमेज देखो, बहुत ही अलग पिक्चर बनेगी, और एक बार को ये इमेज देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ऊपर से सेलिंग बहुत तगड़ी वाली हो रखी है। 24,200 पे 1,73,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है। फिर इधर देखो 1,01,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। यहाँ 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है, कौन से लेवल पे, 24,300 पे, ठीक है। तो 24,300 पे तगड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। टोटल भी भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो चुका है, 3,17,000 का, इससे नीचे 3,41,000 का 400 पे है। तो कहने का मतलब क्या है कि 24,300 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए, ठीक है सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आके ऐड हुआ है। तो 24,300 जो है कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट भाई देखो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी आपको जो सपोर्ट दिख रहा है वो आपको मैं आपको बता दूं 24,100, ये कहीं ना कहीं जो है कल के लिए सपोर्ट की तरह करता हुआ नजर आ सकता है। 52,000 का ओपन इंटरेस्ट आया है ऐड होके, और अल्टीमेट सपोर्ट जो बार बार बोल रहा हूँ, जो अल्टीमेट सपोर्ट है, ठीक है सर, ये 23,900 पे। देख लो भाई कैसे सर, कैसे दिख रहा है, ये देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में यहाँ पे 56,000 का, और कहीं दिख रहा है यहाँ 52 है ना, यहाँ दिख रहा है 56,000 का। टोटल भी आप चेक करोगे तो यहाँ है 1,44,000, हालांकि इससे ऊपर 1,60,000 का है, लेकिन हम 23,900 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है।
यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सबसे बीच में। आपको अगर मैं बोलूँ तो बीच में यहाँ पे भी एक 24,100 पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो सीधा हमें ये लेवल दिखने वाला है, ठीक है। ये अपना बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है निफ्टी की, जो मैंने आपके साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है भाई, लाइक कर देना, ठीक है। लाइक कर दोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ी रीच मिल जाएगी बस, ठीक है। आपको 1 सेकंड लगता है इस लाइक करने में, लेकिन मुझे थोड़ी सी रीच मिल जाती है। इससे क्या है कि भाई लोगों तक और ज़्यादा वीडियो जो है आगे जो है पहुँचते हैं, ठीक है। आई होप निफ्टी में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया सर, बैंक निफ्टी में भी हमारा जो ट्रेंड लाइन था, जो यहाँ से कल शूटअप हुआ था, ठीक है, यहाँ से कल शूटअप हुआ था, एक बार को ब्रेकआउट भी दिखाया गया। और मैंने आपको क्या बोला, अगर नीचे आएंगे तो बैंक निफ्टी में हम बिल्कुल क्लियर थे कि नीचे आएंगे तो हम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेंगे 50,000 के आसपास, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सही चला। बैंक निफ्टी ने कहीं हमें यही एरिया पे आके सपोर्ट लिया, जो नीचे वाला एरिया है। देखो बिल्कुल आपने यहाँ से देखो पिक्चर क्लियर है, ये बार बार रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है, ठीक है। इसने हल्का सा तोड़ा और मैंने कल भी आपको बोला था कि यार नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम आ सकते हैं। तो प्रॉपर वे में इसने तो आज पूरा अच्छे से मूव दिखाया, कंप्लीट नीचे की साइड से एक अच्छा मूव। जिसने भी हमारा कल का प्राइस सेक्शन का वीडियो देखा हुआ होगा उसको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि भाई नीचे आ रहा है कहीं ना कहीं। देखो एक बार को मुझे जरूर यहाँ पे जरूर लगा था कि ये ऊपर जा सकता है, नो डाउट मुझे एक बार को लगा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको कि भाई यहाँ से मुझे नहीं लगाओ, मुझे लगा था कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसने मूव और नीचे का कंटिन्यू करा और जो अपना अल्टीमेट सपोर्ट है उस पर आगे खड़ा हो गया। जो बार बार जो बड़ी रेंज बनी हुई है 49,800, ठीक है, ये हमारा जो बड़ी रेंज है इसका ब्रेक, इस पर सपोर्ट लिया। और ऊपर की साइड कहाँ है सर, 5600, ठीक है सर। ये जो इसकी जो बड़ी रेंज है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो है बैंक निफ्टी फंसा हुआ है बहुत दिन से, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सेशन जो है इसने अपने ऑलमोस्ट इसके अंदर बताएं, इस रेंज के अंदर बताएं, ठीक है सर। तो अभी ये रेंज जब फटेगी तो मज़ा तो आएगा, नो डाउट, है ना। तो अब देखो देखने वाली बात ये भी है कि ये भी एक ट्रैप हो सकता है हमें ना। देखो मुझे ना ट्रैप फाइंड आउट करने में मज़ा ज़्यादा आता है, बिकॉज क्या है, देखो ट्रैप फाइंड आउट करने में मज़े में ये है, अगर ये ट्रैप है तो बड़ा मूव बहुत शानदार आने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, है ना। ये चीज़ हमें बिल्कुल समझने वाली बात है कि अगर ये ट्रैप है ना, ये भी एक ट्रैप हो सकता है। अगर ये एक ट्रैप है तो अगर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सबको ये दिखाया जाए कि मार्केट के अंदर क्या है, मंदी है, मार्केट जो है बेरिश है, उसके बाद अचानक से सब अगर जब पुट बाय कर लेंगे या फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे, तुरंत के मार्केट को बहुत स्पीड से ऊपर उठा दिया जाए, ठीक है। इस टाइप का ट्रैप पकड़ने में बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है, उसको शॉर्ट को जो है क्या होता है उसको डिकोड करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कल पर्टिकुलर डे की बात करूं, कल दोनों की एक्सपायरी है, तो भाई ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ से बैंक निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो एक बार को यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एक बनाया है इसने, ये इसको पूरा कर डबल बॉटम बना सकता है और कल हम एक बार को 5500 जो है ये टच कर सकते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है भाई, ठीक है। ये जो सपोर्ट है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 49,800, जैसे बोलते हैं ना कि अपने रेंज के लोअर पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, रेंज के लोअर पॉइंट पे। इसने ट्रायंगल की तरह ब्रेकआउट नहीं दे दी है, ठीक है। ये क्या है, रेंज के लोअर एंड पे खड़ा है, जहां से देखो यहाँ से एकदम अप मूव आया था प्रॉपर वे में, है ना, यहाँ से भी अप मूव आया है। अब ये एक हाई चांस है कि हम यहाँ से एक अप मूव देख सकें। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, लेकिन ये एक मूव जो है मुझे लगता है कि मार्केट दे सकती है। बैंक निफ्टी स्पेशली यहाँ से एक बड़ा मूव ये जो है इस टाइप का मूव जो है कंटिन्यू कर सकती है। आपको बिल्कुल निगाह बना के चलना है इसको, ठीक है। अगर एक बार ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ये टूट गया, इसको हमें एक रेड कैंडल बना दी और ये टूट गया, तो ये क्या कर सकता है, ये नीचे का मूव जो है कंटिन्यू कर सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखना। 49,500 जो है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है फिर, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे की साइड तोड़ता है तो 49,500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक बार मैं इसका डेटा भी देख लेता हूँ, क्योंकि कल इसकी भी एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो इधर भी सेम पिक्चर बन रही है। यहाँ देखो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, किस पे, 50,000 पे। तो 50,000 जो है आपका एज अ रजिस्टेंस काम कर रहा है। ये बताना क्या चाह रहा है कि 50,000 जो है ना कल, वो एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है भाई, सपोर्ट में अनवाइंडिंग हो रही है। यहाँ देखो अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ अनवाइंडिंग हुई है। तो ये कहीं ना सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर रखो, सपोर्ट जो है वो वीक दिख रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सपोर्ट अगर मिलेगा भी तो हमें यहाँ मिलेगा 49,950 के आसपास एक सपोर्ट है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ 49,800 के आसपास ये जो है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। 49,500 जो है
वो एक सपोर्ट की तरह, नेक्स्ट सपोर्ट यहीं पे है और कहीं नहीं है, ठीक है। 49,800 पे भी एक सपोर्ट है छोटा सा, यहाँ पे हम एक बार रुकते हैं, अगर हम यहाँ सपोर्ट लेके रुक गए तो ठीक है, नहीं तो हमें सीधा ये लेवल दिखेगा, ठीक है सर। ये आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की पिक्चर मैंने आपको क्लियर बता दी। अगर हम यहाँ पे होके रुक के ऊपर जाते हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर ब्रेकआउट आ गया तो 49,500 बिल्कुल तैयार है आने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद बीच में जगह नहीं है इसके पास, है ना, कहीं भी रुकावट है ही नहीं, है ना, अनवाइंड नहीं हो रखी है, ओपन इंटरेस्ट बना ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भैया, शेयर कर देना, ताकि क्या है कि और लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।